आ जाइए, आज हम आपको रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, सीखते कैसे हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। दरअसल बात, आपको रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती, तो आप हेडिंग डाल लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग। ओके, बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए सीखते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे करना है। आ जाइए बच्चों, बहुत परेशान होते हो आप, तो चल बताता हूँ। कुछ नहीं करना होता बेटा, जैसे मान लीजिए आपको कोई रेडॉक्स रिएक्शन दी हुई है, जैसे अज्यूम कर लो मैंने आपको दे रखा है बेटा MnO4-1। ओके, ये हमने दे रखा है। अब इसकी रिएक्शन मैंने बेटा C2O4-2 के साथ करवाया और बोल दिया ये एसिडिक मीडियम में कहाँ जा रहा है बेटा, Mn+2 एंड प्लस के CO। अब आपके पास ये रिएक्शन है, आपको इसे करना क्या है, बैलेंस। तो बैलेंस जब भी करना है बेटा, कुछ नहीं करना, पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, +7 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो रिडक्शन वाले पार्ट को अलग करो। इसका देखो बेटा, ये +3 से यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +4 है, ये ऑक्सीडेशन जा रहा है, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को अलग लिख लो। ओके, एक तरफ रिडक्शन वाला पार्ट, एक तरफ ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। अब इनको लिखो MnO4-1 कन्वर्ट हो रहा है बेटा Mn+2। ओके, सबसे पहले इस पार्ट को हम लिखेंगे। इसमें सबसे पहला काम है बेटा, हम ऑक्सीजन बैलेंस, मेटल बैलेंस, मेन एटम बैलेंस है, फिर हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। 4H2O, 4H2O लगाते ही ये बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद बेटा इधर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, फिर इधर आप देखो हाइड्रोजन ज़्यादा, इधर हाइड्रोजन एक भी नहीं, इधर 8H+ लगा दूं, तो देखो हाइड्रोजन बैलेंस है, एटम बैलेंस, अभी चार्ज बैलेंस। इधर 2+2 चार्ज है, इधर बेटा +7। इधर देखो ना यार, इधर 8 लिखे हो तो बेटा टोटल कितने, जब +7 चार्ज अवेलेबल, यहाँ पे +7 चार्ज है, इधर +2 चार्ज है, इधर एक्स्ट्रा चार्ज कितने हैं बेटा, 4 चार्ज एक्स्ट्रा है। कितने, 4 चार्जेस आपके एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, 4 चार्ज एक्स्ट्रा दिया हुआ है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन लिख दो। अब आपका ये बैलेंस्ड हो गया, ये आधा रिडक्शन वाला पार्ट बैलेंस। ऐसे बेटा ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को लिखो, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में C2O4-2 है, एक कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। सबसे पहला बैलेंसिंग आपको क्या करना है, कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम लगाने पे बैलेंस्ड हो जाएगा। ओके डन, ये 2 कार्बन एटम लगाने पे बैलेंस कर लेना बेटा। अब इसमें हमें क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन एटम को मुझे क्या करनी है, बैलेंस कर। ऑक्सीजन एटम को कैसे बैलेंस करें, ऑक्सीजन एटम देखो इधर 4 है, इधर भी 4 है, बैलेंस। अब भाई इधर देखो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, देखो इधर भी 2 निगेटिव, इधर भी 2 निगेटिव, क्या बैलेंस है, बैलेंस। ये इधर भी बैलेंस। अब देख बेटा, ए वाली ऑक्सीडेशन वाला पार्ट बोल रहा है मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, रिडक्शन वाला पार्ट क्या बोला बेटा, मुझे 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो ये दोनों बैलेंस नहीं हो रहे हैं, वाया चार्ज। और रेडॉक्स में बेटा जितना इलेक्ट्रॉन एक लेता है उतना ही इलेक्ट्रॉन एक देता है, तो इनका क्या करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, और इसके 5, इसके बेटा इसके 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 को इससे मल्टीप्लीकेशन में लाओ। अब आप क्या लिखोगे बेटा, नेट लिखो। नेट कैसे लिखना, आ जाओ सिखाता हूँ आपको इसका नेट। इसका नेट कैसे लिखोगे, देख मल्टीप्लाई करो बच्चों, आपने मल्टीप्लीकेशन कर लिया होगा। देख Mn को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2MnO4-। ओके, ये बेटा 2 से मल्टीप्लाई होगा 16H+। ओके, इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा बेटा, कट जाएगा, एंड प्लस के इधर साइड बेटा 5 से मल्टीप्लाई किया, 5C2O4-2। अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट साइड आ जाओ बेटा, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, 2Mn होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 2Mn+2, ये हो जाएगा बेटा 8H2O। अंडरस्टैंड, एंड इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10CO2। ये आपका बैलेंस्ड, ये पूरी की पूरी रिएक्शन आपको हमने रेडॉक्स की बैलेंस करवा दिया। ओके, ऐसे मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूँ रेडॉक्स की बैलेंसिंग के लिए। जैसे एग्जांपल नंबर 2, आपको एग्जांपल नंबर 2 हम करवाते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 2 में मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ले रहा हूँ एग्जांपल, जैसे आप बच्चों को जो बड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे Cl2 ये बजा रहा है Cl- में प्लस के ClO3-, ये इसमें जा रहा है, ये भी रेडॉक्स है, लेकिन ये रेडॉक्स का एक स्पेशल टाइप है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जब किसी एक ही एटम का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो इसे डिसप्रपोर्शनेशन रिडक्शन के नाम, सॉरी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यदि आप जैसे डिसप्रपोर्शनेशन लिखते हो, तो भाई साहब इधर देखो ये क्या हो रहा है, 0 से माइनस में रिडक्शन हो रहा है, और ये 0 से
यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 0 से 5 में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेटा आपको लिखना चाहिए एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन पार्ट। तो मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को आप एक बार सेपरेट कर लो, बहुत इजी तरीका हमने आपको यही बताया। जैसे रिडक्शन वाले पार्ट को आप लिखो बेटा, Cl2 0 से माइनस में जा रहा है Cl माइनस, तो एक Cl नहीं, यहाँ 2 Cl है, तो 2 माइनस हमने लिख दी। अब देख बेटा, इधर 2 माइनस चार्ज है, इधर कोई चार्ज नहीं, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन यदि मैं ऐड कर दूं तो मामला क्लियर। ऐसे ऑक्सीडेशन वाला बेटा, ऑक्सीडेशन में Cl2 ही कहाँ को जा रहा है, ClO3 माइनस। अंडरस्टैंड? तो इसे बेटा दो Cl है, तो 2 ClO3 माइनस लिखना पड़ेगा। फिर अब आपको ऑक्सीजन एटम का लिखना हो तो बेटा 6H2O इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। इसके बाद देन अगर आपको ई बैलेंस, अब हाइड्रोजन बैलेंस करना, तो इधर बेटा 12H+ आपको यूज करना पड़ेगा, 12H+। अब आपका ये बैलेंस्ड है, इधर तो चार्ज बैलेंस हो गया, तो इधर आपको चार्ज बैलेंस करना, तो इधर देख बेटा, तो इधर साइड कोई चार्ज नहीं, इधर साइड 2 माइनस है और 12 प्लस है, तो नेट कितना बच रहा है, 10+। 10+ बच रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन अगर इधर लिख देते तो ये बैलेंस हो जाता। अब ये बैलेंस है। अब देख बेटा, इसे 2 चाहिए, वो 10 देगा। अभी भी ये रेडॉक्स तो नहीं, रेडॉक्स बनाने के लिए इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना चाहिए। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इस वाली रिएक्शन को 10 है, तो अगर मैं इस वाली रिएक्शन को 5 से गुणा कर दूं, 5 से गुणा कर दूं तो काम बन जाएगा। आप 5 से गुणा करके लिख दो, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, देख बेटा क्या आएगा, 5Cl2A, एक Cl2 इधर का, इसको तो किसी से गुणा किया नहीं, तो एक Cl2 इधर का, तो 6Cl2। अंडरस्टैंड? प्लस इसको किसी से गुणा तो किया नहीं, तो 6H2O। ओके, आगे बढ़े, 6H2O आगे। अब आ जाओ बेटा प्रोडक्ट, इसको 5 से गुणा, 10Cl-। ओके, इसको तो किसी से गुणा नहीं किया ना, प्लस के 2ClO3-। ओके, प्लस के 12H+, 12H+। ये आपके सामने देखो, ए रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस। इतनी बहुत इजी है रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना, आपको बस कायदे से डील करनी आनी चाहिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो जाए। ओके, ऐसे में आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन और बैलेंस करवाता हूँ, जो तकलीफ आती बच्चों को। तो देखो, हमने लिया है बेटा Cr2O7-2 प्लस के FeC2O4। ये इसको कन्वर्ट कहाँ कर रहे हैं बेटा, Cr+3 में, एंड Fe+3 में, प्लस के CO2। अंडरस्टैंड? अब आप देखो जरा ध्यान, क्रोमियम +6 था, 6 से +3 में जा रहा है, ये तो रिडक्शन। +2 था, यहाँ +3 है, ये कहाँ जा रही बेटा, ऑक्सीडेशन में, और ये भी कहाँ जा रही है, ऑक्सीडेशन। अंडरस्टैंड? तो आप इन दोनों को सेपरेट कर लो, रिडक्शन वाले को अलग, ऑक्सीडेशन वाले को अलग लिखो। रिडक्शन पार्ट क्या है, Cr2O7-2 कन्वर्ट हो रहा है बेटा Cr+3। सबसे पहले एटम बैलेंस करो, 2 क्रोमियम 2 बैलेंस, 7 ऑक्सीजन है, तो 7H2O। अंडरस्टैंड? 7H2O हो गया। इधर बेटा हाइड्रोजन की संख्या नहीं है, 14H+ बैलेंस है। अब बेटा चार्ज बैलेंस करो, इधर बेटा +6 है, इधर आपके पास प्लस के 12 है, इधर बेटा 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 6 चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो उसे काउंटर करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से आ जाओ ऑक्सीडेशन का देखते। ऑक्सीडेशन में दोनों इन्वॉल्व है, तो दोनों को लिखो, Fe C2O4 कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 प्लस के CO2। तो देखो आयरन तो एक है, एक ही, कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 लगा दिया बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस है, आई थिंक हमें दिख रहा है चार्ज नहीं बैलेंस, यहाँ +3 है, इधर कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्या यहाँ मैं 3 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, चार्ज बैलेंस हो जाए। यस, अब चार्ज बैलेंस है इधर भी, इधर, लेकिन ये बोल रहा है मैं तो 6 इलेक्ट्रॉन लेकर इधर जाऊं, ये बोल रहा है मैं तो 3 ही दूंगा। तो यार इस रिएक्शन इसको मुझे डबल करना पड़ेगा 6 देने के लिए, इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा 6 देने के। जैसे ही मैं 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लीकेशन के बाद, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी 6 इलेक्ट्रॉन देने। अब आप नेट रिएक्शन लिखना शुरू कर, Cr2O7-2 प्लस के 14H+ प्लस के, इसको 2 से गुणा किया तो 2 FeC2O4 आया ना। पूरा रिएक्टेंट साइड हमने लिख लिया है। प्रोडक्ट साइड पर आ जाओ बच्चों,
प्रोडक्ट साइड पे 2Cr+3 प्लस के 7H2O, ओके, प्लस के इसको 2 से गुणा किया था प्लस के 2Fe+3 प्लस के 4CO2। ये आपके पास बैलेंस्ड हो गई। ये मैं बार बार H+ जोड़ करके बैलेंस कर रहा हूँ। बच्चे बोलते हैं यदि सर एसिडिक मीडियम लिखा होता तो एसिडिक मीडियम में यही। अगर बच्चा बोला फिर तब बताओ बेसिक मीडियम होता तो, यदि मान लीजिए बेसिक मीडियम लिखा होता तो मैं क्या करता, दोनों साइड, इधर साइड जितना OH+ है, दोनों साइड में उतना OH-, जितना एक्स्ट्रा H+ जिस साइड होता है उतना ही OH- मैं बोथ साइड ऐड कर देता, इधर भी। ये तो मिल करके 14H2O, अगर ये दोनों मिल लेंगे बेटा तो 14H2O बनाएंगे। 14H2O में से 7H2O आपका चला जाएगा, तो बेटा इधर 7H2O एंड 14OH- लिख दोगे, तो इसमें बैलेंस हो जाएगा आपका, इसमें बैलेंस हो जाएगा बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखोगे तो आपका काम, बस इतनी ही रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग है। कृपया आप रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग से डरें ना, आप अप्लाई करें, इन्हीं कॉन्सेप्ट से सारा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।